आज हम जनावाला के मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद रमज़ान साहब के पास आए हुए हैं। जनावाला में तिब के मैदान में जिस तरह दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ख़ास तौर पर जो लोगों के अमराज हैं, ख़ास तौर पर जिगर के अमराज जिस तरह लोगों के अंदर फैल रहे हैं, जिगर के हेपेटाइटिस ए बी सी, और जिसकी वजह से काफ़ी अफराद जो हैं वो आखिरी स्टेज पर पहुँच चुके, जिसका इलाज बाद में मुमकिन नहीं रहता। इस हवाले से जनाब हकीम मोहम्मद रमज़ान साहब हमें आगाही देंगे कि ये हेपेटाइटिस ए बी सी होता क्या है और क्यों हो रहा है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। जनाब हकीम मोहम्मद रमज़ान साहब हमें इसके बारे में आगाही देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर उन अमराज के बारे में जो आज जदीद दौर में जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, और लोग इन अमराज में मुब्तला भी बहुत ज़्यादा हैं, और लोगों के लिए ये अमराज मुश्किलात भी बहुत पैदा करते हैं। लोग मेडिसिन खा खा कर उकता जाते हैं और एंड पे नतीजा ये निकलता है कि उनका जो है वो लिवर फेल हो जाता है। पहले उसमें जिगर बढ़ता है, तिली बढ़ती है, उसके बाद जिगर में स्केड आ जाता है जिसे सिरहोसिस ऑफ लिवर कहते हैं, और उसके बाद वो पेट में पानी पड़ जाता है, मरीज़ के एसाइटिस हो जाती है। तो उसके बाद मरीज़ों को ब्लड की कैप भी आ जाती है, खून की पोर्टल वेन जो है वो फैल जाती है, तो मरीज़ आखिरी स्टेजों में चला जाता है। फिर इसका इलाज जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका होता है। तो इस लिहाज से लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि लोगों को आखिरी स्टेज का सामना करने से पहले जब पता चल जाए तो वो अपने इलाज की तरफ मुतवज्जो हों। तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी जदीद तिब एलोपैथी के मुताबिक ये वायरल डिजीज़ हैं, वायरस की वजह से होती हैं, लेकिन हमारा तल्लुक़ चूँकि तिब से है, और तिब जो है ये इंसान के मजाज को भी मद्देनज़र रखती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के जिस्म में गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की का एक लेवल रखा हुआ है, जिसको हम तिब की ज़बान में बोलते हैं बलगम, सौदा और सफ़रा, एसिड, बॉयल और अल्कलाइन। ये इन चीज़ों का मजमुआ है। खून में ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो इंसान की सेहत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो जो हेपेटाइटिस सी है, ख़ास तौर पर जो आज का करंट इशू है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेस कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली ये जो मर्ज़ है ये है वायरस की वजह से। लेकिन ये वायरस आरएनए टाइप का वायरस ऐसा है कि ये अगर 100 साल भी बाहर पड़ा रहे तो ये कुछ नहीं कहता, ये डेड रहता है। जब ये इंसान की बॉडी में इंटर होता है ब्लड के थ्रू, ये किसी के खाने वाली चीज़ के थ्रू इंटर नहीं होता, ना ही कुछ कहता है। ये ब्लड के थ्रू जब आपके जिस्म में इंटर होता है तो फिर उस वक़्त ये अपना काम करना शुरू करता है। जिस्म के खलियों से ये प्रोटीन लेता है और जिस्म के खलियात को ये मुर्दा करना शुरू कर देता है, बर्बाद करना शुरू कर देता है। फिर लीवर पर अटैक करता है जाकर, तो लीवर को पहले ये लीवर इसके साथ फैलता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। बाद में जो लीवर है जब वो फाइब्रोसिस हो जाता है तो लीवर बढ़ता है, एक हद तक जाते जाते फिर लीवर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लीवर में जो इन्फेक्शन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की इंतहाई कमी हो जाती है और कार्बन की ज़्यादती हो जाती है। कार्बन की ज़्यादती जब भी किसी चीज़ में होगी तो वो स्केल उसमें पैदा हो जाएगा। जब इसमें स्केल पैदा हो जाता है तो फिर जो जिगर अपना नॉर्मल वर्क करता है, क्योंकि ये जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है और जिस्म के तमाम हार्मोन वगैरह या जिस्म में जो भी जहरीले मादे पैदा होते हैं इसी ने निकालने होते हैं, तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो उन जहरीले मादों को जो निकाल सके। फिर वो इंसान के जिस्म में, बॉडी में ब्लड के थ्रू वो जो जहरीले मादे हैं वो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और पेट की जो खला है पेरिटोनियम, वो पेरिटोनियम की झिल्ली में ये जो पानी है, ये खलाओं में पानी पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ का पेट बढ़ जाता है, उसकी टांगें पतली हो जाती हैं, तो फिर मरीज़ जो है वो उसके पेट में पानी आ जाता है। मरीज़ उस वक़्त तकरीबन लास्ट स्टेज में जा चुका होता है। उस वक़्त जब मरीज़ अल्ट्रासाउंड कराएगा तो बाद पेशेंट्स की तिली बढ़ जाती है, सेप्लिनोमेगालिटी हो जाती है। बाद लोगों को जो है वो पोर्टल वेन बढ़ने की वजह से उन्हें ब्लड की कैप आ जाती है,
جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر مریض اس حالت میں بھی اسٹیج پر بھی اگر اپنے علاج کی طرف مکمل توجہ نہ دے دو تو پھر یہ جو ہے بلڈ کینسر کی طرف، لیور کینسر کی طرف جو ہے نا وہ پروموٹ ہو جاتا ہے. لیور میں ٹیومر بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کا علاج بہت ہی ناممکن ہو جاتا ہے. ڈاکٹر حضرات اس اسٹیج پر کہتے ہیں کہ آپ لیور ٹرانسپلانٹ کرائیں. لیور ٹرانسپلانٹ بھی اچھا طریقہ علاج ہے، لیکن ابھی تک اس کی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ ہم نے بہت کم دیکھے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے پیشنٹ ہیں، دوست ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ ٹرانسپلانٹ کرایا لیکن وہ دوبارہ پھر وہ اسی مرض کا شکار ہو گئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس جو اس اسٹیج سے پہلے جو پیشنٹ آتا ہے گوشت کے پیٹ میں پانی پڑ چکا ہو، الحمدللہ ہمارے پاس اس کا مکمل ٹریٹمنٹ ہے. 6 مہینے تک چلتا ہے مکمل ٹریٹمنٹ. اس کے بعد مریض کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں یہ آپ پرہیز کریں، مریض پرہیز کے ساتھ چلتا رہے، تھوڑی بہت میڈیسن کھاتا رہے، تو الحمدللہ مریض کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بشرطے کہ مریض اس سٹیج پر آئے جب وہ آخری سٹیج میں نہ پہنچ چکا ہو. تو اللہ کی رحمت سے طب ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ یہ پوری دنیا میں تصور کیا جاتا ہے کہ جو پیٹ کی ڈیزیزز ہیں وہ طب کے پاس علاج جو ان کا ہے وہ اور کسی پیتھی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے پیٹ سے متعلقہ بیماریوں کے لیے. تو الحمدللہ ہماری طب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو جگر کو دوبارہ ری جنریٹ کر کے اپنی اصلی حالت پر لے آتی ہیں اور مریض تندرستی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. السلام علیکم. یہ جی محترم حکیم محمد رمضان صاحب تھے جو ہمیں جگر کی کنڈیشن، بیماری کی پہلی سٹیج سے آخری سٹیج تک ڈیٹیل سے بتا رہے تھے. اور خاص طور پر ہیپیٹائٹس سی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کالا یرقان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو امراض جگر کے امراض اس تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس حوالے سے حکیم صاحب کے پاس ایک مفید مشورے بھی ہیں اور اس کا باقاعدہ وہ علاج بھی کرتے ہیں. 1.5 سے 2-3 ماہ اور 6 ماہ تک کے مکمل ٹریٹمنٹ موجود ہے. اور جن حضرات کو یہ شکایت محسوس ہوتی ہیں کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی اور رپورٹس بتا رہی ہیں کہ واقعی اس سٹیج پر ہیں کہ ابھی ابتدائی سٹیج ہے، تو اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی اس کا بہترین طبی علاج موجود ہے. اور واقعی حکیم صاحب نے جو بات کی ہے ہم بھی شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کی جو ڈیزیز ہیں، پیٹ کے جو امراض ہیں، اس کا بہترین جو علاج ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ طب دیسی ادویات جو ہے وہ بہترین اس کا علاج ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیز ہوتی ہے. قدرت نے جو چیز بنائی ہے اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر جڑاوالا میں اگر کسی دوست کو جگر کے امراض کی کوئی ڈیزیز ہوں، ان سے مشاورت کرنی چاہے تو انشاءاللہ آن لائن کا ان کا نمبر بھی ہم چلائیں گے، ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں. کیمرہ مین سی شوکت محمد ہاشمی کے ساتھ حامد علی شاد، سی پنجاب نیوز، جڑاوالا.